अभिनव राजस्थान पार्टी के द्वारा नामांकन दाखिल आज करवाया है। मेरा अभिनव राजस्थान पार्टी का मुख्य उद्देश्य असली लोकतंत्र, असली विकास। लोकतंत्र सभी जन 1950 को कहा गया जनता का राज, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। हम एक क्रांतिकारी के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। जनता का राज, हर कार्यालय, हर ऑफिस जनता की चले, नेताओं की फोन नहीं चले, जनता का फोन चले। हम ऐसे सिस्टम को चाहते हैं। दूसरा, चुनाव बहुत ही पारदर्शी तरीके से लड़ा जाए, इसे। दूसरी बात यह है कि गुड़ामालानी में हमारे मुद्दे हैं, वो फसल बीमा को लेकर है। फसल बीमा योजना है जिसके द्वारा किसानों को पूरी दाम नहीं मिलता है। 1 रुपये 2 रुपये ऐसे आते हैं। 1 और 2 रुपये को घाटा नहीं होता है। जीरा को 1-2 रुपये का नहीं होता है। किसी गाड़ी का बीमा करवाते हो तो जितनी गाड़ी है उतना बीमा होता है, लेकिन फसल का बीमा करवाते हो तो उतने ही रुपये मिलते हैं, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये। हम अभिनव राजस्थान पार्टी सत्ता में आई तो किसानों को जो घाटा हो रहा है फसल का, जैसे उसके 5 लाख का जीरा होना चाहिए, 2 लाख का जीरा हुआ तो 3 लाख उसको कंपनी देगी। ये कागज़ के अंदर लिखा हुआ है, कागज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन जब लोगों के पास कागज़ नहीं है, जन जागरण नहीं है, तो वो इस चीज़ को ले नहीं पाते। दूसरा मुद्दा मेरा है नर्मदा नहर परियोजना को लेकर। जो नर्मदा नहर परियोजना है वो 2001 में पूरी, 1996 में ये योजना शुरू हुई और 2001 के अंदर कागज़ में लिखा गया कि संपूर्ण गुड़ामालानी क्षेत्र में खेत के लिए पानी और पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध होगा। लेकिन आज 22 साल हो गए, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं हुई। डैम बने हुए, नहरें खाली पड़ी है, जगह जगह टूटी है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम यदि गुड़ामालानी की जनता ने मेरा सहयोग किया और समर्थन किया तो नर्मदा नहर परियोजना है जो कागज़ के अंदर लिखी है वैसी मैं गुड़ामालानी की स्थापित कर दूंगा। तीसरी, जो हमारी गायें, प्रमुख मुद्दा है गायों को लेकर, क्योंकि गायें जो रोड पे घूमती है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। गायों को हक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? गायों के बोर्ड नहीं लगते। यदि गायों के बोर्ड लगते तो नेता उनका काम कर देते, इसलिए गायों को बोर्ड नहीं लगते, इसलिए गायें रोड पे घूम रही है। गायों के लिए बहुत सारी गोचर भूमि पड़ी हर गांव में। मेरे गांव में 500 बीघा भूमि पड़ी। गोचर को नरेगा से जोड़ दें और काऊ सेस नाम का टैक्स लिया जा रहा है गायों के लिए, वो पैसा और नरेगा का पैसा ये गोचर को जोड़ दिया जाए तो गोचर के चारों ओर तारबंदी हो जाएगी, वहाँ ट्यूबवेल हो जाएगी, वहाँ नरेगा के द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त कर दें पंचायत, और वहाँ धामण घास लगा दें या कोई घास लगा दें। ऐसा रायमलवाड़ा के अंदर हमने प्रयोग करके बताया बिना सत्ता में आए। तो उसके अंदर तारबंदी हो गई तो एक तो जो बेसारा पशु घूम रहे हैं ये समस्या खत्म हो जाएगी। लोग झटका लगा रहे हैं, झटका नहीं लगाएंगे, गायों को हक मिल जाएगा। दूसरी, एक गांव की सारी गायें भैंसें उसके अंदर चरा के शाम को वापस ले जाएंगे तो उनके कूतर वगैरह ये भी बच जाएंगे। तो मुख्य ये 3 मुद्दे हैं। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं हमारे, 22-23 मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। हमारे मुद्दे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। हम न तो कांग्रेस की आलोचना करते हैं, न बीजेपी की आलोचना, किसी पार्टी और व्यक्ति की आलोचना नहीं करते। हम कह रहे हैं जो कागज में लिखा है, सभी जनवरी 1950 को कागज के अंदर लिख दिया, वो काम हुआ क्यों नहीं? हम पहले गुलामी से वापस आज़ाद कराया, भगत सिंह वगैरह, गांधी जी ने, कईयों ने संघर्ष किया अपनी, इसलिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वापस हम गुलामी में फंस गए, वहीं से उठे गुलामी को छोड़ने के लिए, वापस गुलामी के अंदर आ गए। और यहाँ सिस्टम है कि नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता, आगे से आगे बनते रहते हैं। वंशवाद की परंपरा राजतंत्र के अंदर भी यही था, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। हम चाहते हैं कोई भी व्यक्ति गुड़ामालानी का उठकर विधानसभा का फॉर्म भरे और उसमें भाग ले सकता। कोई व्यक्ति उठकर ये कहे ये सरपंच बने, ठप्पा नहीं लगना चाहिए। यही व्यक्ति विधायक बन सकता है, यही व्यक्ति सरपंच बन सकता है, यही व्यक्ति प्रधान बन सकता है, ऐसा किसी को भी ठप्पा नहीं लगे। ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हम निकले हैं। पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्ष से हम जगह जगह घूम रहे हैं। मेहंदी को फसल का दर्जा दिलाने का हमने काम किया, बहुत सारे काम, और पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों को गाँव के अंदर घुमा के हजारों करोड़ों रुपए फसल बीमा के अभिनव राजस्थान पार्टी ने बिना सत्ता में आए काम किए। यदि गुड़ामालानी की जनता और संपूर्ण राजस्थान की जनता ने हमारा सहयोग किया तो जैसा संविधान के अंदर लिखा है वैसा हम स्थापित करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।